Hello students, today we start a new chapter, Formulas and Functions in MS Excel 2010 of class 7th. Do you know what is MS Excel? MS Excel means Microsoft Excel. Microsoft Excel is an application software. ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं, अपनी वर्कशीट्स तैयार करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन टेबल्स के थ्रू और फार्मूलाज और फंक्शंस के थ्रू. कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन किसके ज़रिए करते हैं? कैलकुलेटर के ज़रिए. उसमें कैलकुलेटर में 2 + 3 = 5 नंबरिंग काउंटिंग के ज़रिए होता है. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है, फार्मूलाज और फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं और स्प्रेडशीट्स क्या करते हैं, रेडी करते हैं. किसमें? MS एक्सेल में. तो in this chapter the writer wants to tell about formulas and functions. Which formulas and functions are used in MS Excel 2010? Okay, now we start. MS Excel 2010 is a spreadsheet software used for calculation, presentations and analysis of numerical data. Let us learn some more exciting features of Excel. You will find that formulas and functions used with correct cell address in Excel prove to be truly helpful while doing calculations in a spreadsheet. हम क्या जानते हैं, MS Excel 2010 क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. उसका टाइप है, किसके लिए यूज़ करते हैं? कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और न्यूमेरिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए. इसके बारे में हम कुछ और फीचर्स भी जानेंगे. हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि फार्मूलाज और फंक्शन का यूज़ करके किसमें, एक्सेल में करेक्ट सेल एड्रेस का के साथ साथ फार्मूलाज और फंक्शन का यूज़ करके हम एक्सेल में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं. स्प्रेडशीट में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल एड्रेस. पहले तो ये जानते हैं हम सेल क्या होती है. ओके, ये एक स्प्रेडशीट है, उसकी एक पिक्चर है. इसमें ये क्या है, एक सेल है. सेल क्या है? ये AB, Y, Z, AA, AB, AD ये सब क्या है, इसी एक कॉलम है. वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं, रोज़ होती हैं. हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, रोज़, और वर्टिकल्स क्या होते हैं, कॉलम. तो उनको मिलाकर एक क्या बनती है, सेल बनती है. क्या बनती है? सेल. उस सेल का एक एड्रेस होता है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में या फिर एक्सेल में इस सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है. वो क्या पढ़ेंगे हम, सेल एड्रेस. बाय बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस. A cell address is nothing but intersection of the row and column where the cell is located. सेल एड्रेस क्या है? एक इंटरसेक्शन है सेल का, रो और कॉलम का, जहाँ पर क्या है, सेल है, सेल लोकेट है, जहाँ पर स्थित है सेल. मतलब ये सेल जहाँ पर है उसका क्या एड्रेस लिखना पड़ता है हम लोग को, उसे क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये जैसे इस वाले को देखो, इसमें कॉलम कौन सा है, AB. कौन सा कॉलम है, AB. और रो कौन सी चल रही है, 134. तो इसका एड्रेस कौन सा हुआ, AB 134. समझ में आया? इस वाले सेल का एड्रेस कौन सा हुआ, AB 134. इसमें एग्जांपल जैसे कॉलम कौन सा है, D, रो कौन सी है, 4, उसका सेल एड्रेस कौन सा हुआ, D4. इसमें हाईलाइट कौन सा किया हुआ है, AB 134. ठीक है, इस वाली पिक्चर में AB 134 हाईलाइट किया गया है. और एन सर्कल एड्रेस बार, इसे क्या बोलते हैं, एड्रेस बार. क्या बोलते हैं इसे, एड्रेस बार. एड्रेस बार के अंदर हमारा जो एड्रेस है, सेल एड्रेस AB 134 क्या किया गया है, शो किया गया है. ओके, सो द सेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट सेल्स इन MS Excel 2000 आर A1 एंड XFD 10 104 104 8576 रेस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या है, MS Excel में सबसे वाले फर्स्ट वाले सेल का क्या एड्रेस होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है, A से, और फर्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से. A1 फर्स्ट सेल का एड्रेस है, और लास्ट वाले का लास्ट कॉलम कहाँ पर ख़त्म होता है, XFD पर, और लास्ट रो कहाँ पर ख़त्म होती है, 10,48,576. 10,48,576.
ओके, अ सेल एड्रेस कैन बी एब्सोल्यूट, रिलेटिव और अ मिक्स सेल एड्रेस। सेल एड्रेस 3 टाइप के हैं, कौन कौन से? रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। देखो सबसे पहला क्या है? रिलेटिव इज वन वेयर द कॉलम लेबल एंड रो नंबर आर सिंपली रिटन साइड बाय साइड फॉर अ सेल एड्रेस। दिस मीन्स दैट द रिलेटिव सेल एड्रेस फॉर अ सेल लोकेटेड इन कॉलम डी एंड रो 4 इज D4। देखो रिलेटिव में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले रिलेटिव सेल एड्रेस में क्या लिखते हैं हम? कॉलम लेबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉलम लेबल, ए से लेकर ABCD AB AD ये सब के कॉलम लेबल, और उसके बाद क्या लिखते हैं? रो नंबर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा है? ये D4, इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव सेल एड्रेस। ये किसका एग्जाम्पल है? रिलेटिव सेल एड्रेस का। ओके, ये किसका एग्जाम्पल है? रिलेटिव सेल एड्रेस का। नेक्स्ट एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में क्या करते हैं? is one where both the row number and column label are preceded by a dollar sign। इसको क्या पढ़ते हैं? डॉलर साइन। क्या पढ़ते हैं? डॉलर साइन। This means that the absolute cell address for a cell located is in column D and row 4 is $D$4। ओके, इसका क्या मतलब है? जो रोल कॉलम लेबल है और जो रो नंबर है उसके बीच में क्या लगाएंगे हम? डॉलर साइन लगाएंगे। स्टार्टिंग में डॉलर साइन, फिर कॉलम लेबल, फिर डॉलर साइन, फिर रो नंबर। समझ में आया? सबसे पहले डॉलर साइन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में, डॉलर साइन कॉलम लेबल और डॉलर साइन और रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड सेल एड्रेस इज वन वेयर आइदर द कॉलम लेबल और द रो नंबर इज रिटन एज एन एब्सोल्यूट एड्रेस एंड द अदर इज रिटन एज अ रिलेटिव एड्रेस। दिस मीन्स दैट द मिक्स्ड सेल एड्रेस for a cell located in column D and row 4 is $D4 और D$4। इसका क्या मतलब है? इसमें है या तो हम डॉलर साइन स्टार्टिंग में लगाएंगे या फिर कहाँ लगाएंगे? हम बीच में लगाएंगे। समझ में आया? ये रिलेटिव सेल एड्रेस और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का क्या है? मिक्सचर है। मिक्स्ड सेल एड्रेस दोनों का क्या है? मिक्सचर है। इसमें डॉलर साइन या तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे कॉलम लेबल के, या फिर कहाँ लगाएंगे? रो नंबर के पहले लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशंस इन एक्सेल। एक्सेल यूजेस फार्मूलाज एंड फंक्शंस टू डू कैलकुलेशन। एक्सेल किन का यूज़ करता है कैलकुलेशन के लिए? फार्मूलाज और फंक्शन का। बिफोर लर्निंग मोर अबाउट फार्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक एक्सेल understand that you want to enter a formula. The contents of the cell must be with an equal sign और प्लस साइन। एक फार्मूलाज के बारे में आगे पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात को हमें क्या हमेशा ध्यान रखना है? क्या एक फार्मूला को एंटर करने से पहले हमेशा मतलब एक फार्मूला इक्वल साइन या प्लस साइन से क्या होता है? स्टार्ट होता है। समझ में आया? क्या चीज़? एक सेल को हमें बताना है। देखो सेल में हम जैसे कोई सेल है उसमें हमने 32 एंटर किया तो उसको कैसा पता चलेगा कि एक फार्मूला है? नहीं, तो वो तो समझेगा कि केवल इसमें एक नंबर डाला गया है। ठीक है, लेकिन इसे हमने कैसे बताना है कि एक फॉर्मूला है? क्या साइन में स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे हम? इक्वल या फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, यू कैन परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस यूजिंग एक्सेल सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज एंड परसेंटेज। बहुत सारे टाइप के कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं? एक्सेल में फार्मूलाज के थ्रू क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज और परसेंटेज। नेक्स्ट, यूजिंग फार्मूलाज। कैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ फार्मूलाज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, जैसे कि ये क्या है? मार्कशीट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? क्लास 7 की कोई मार्कशीट है। इसमें रोल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर के क्या है? मार्क्स लिखे हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ओके, ओके, इसके किसके ज़रिए हम समझेंगे? हम एग्जाम्पल के ज़रिए। हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? टोटल, एवरेज और परसेंटेज। नाउ यू कैन सिंपली ऐड मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन कॉलम C, D and E टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ देम इन कॉलम F। फॉर दिस यू कैन टाइप द फॉर्मूला इक्वल टू 40 + 35 + 27 इन सेल F5 एंड प्रेस द एंटर की। देखो ध्यान से देखना, एक तो ये कौन सा कॉलम चल रहा है? A B C D E F। ओके, रो कौन सी चल रही है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 ये काउंट कर लेना ऊपर से। कौन सी? 1 2 3 4 एंड 5।
समझ में आया? तो ये कौन सा कॉलम, ये कौन सी सेल का एड्रेस क्या है इसका? F5। तो इसमें हम नॉर्मली इसको कैसे टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों को प्लस करके स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे? इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 40 प्लस 35 प्लस 27, और इन सेल 5 में कौन सी सेल में एंटर करेंगे हम? ये 5 में टाइप करेंगे और कौन सी क्यू को प्रेस करेंगे? एंटर को। समझ में आया? ये F5 सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू 40 प्लस 35 प्लस 27 और एंटर की को प्रेस करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमने इसके लिए किया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्सेल विल ऑटोमेटिकली डू द कैलकुलेशन एंड शो 102। क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 102। बट इफ़ द टीचर वांट्स टू चेंज द नंबर्स इन इंग्लिश, अब अगर टीचर क्या चाहती है कि उसके मार्क्स इंग्लिश में 40 नहीं 45 आ रहे हैं, क्या आ रहा है? 45 या इसमें क्या लिखा है? 38 आ रहे हैं, तो देन टीचर विल हैव टू री एंटर फॉर्मूला। तो उसको वापस से फॉर्मूले में भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ना। टू अवॉइड दिस एंड मेक योर वर्क ईजियर, ऐसा करने से बचने के लिए कि हमें यहाँ पर चेंज करें 38 और यहाँ पर स्वयं खुद क्या हो जाए, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए 102 से 100 मार्क्स क्या हो जाए? अपने आप हो जाए। उसके लिए हमें एक्सेल क्या होती है? एक फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है? हमको जो फॉर्मूला लिखना है वो क्या लिखना है? इक्वल 40 प्लस 35 प्लस 27 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? उसके सेल एड्रेस लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सेल एड्रेस लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? इक्वल। 40 का सेल एड्रेस क्या होगा? C और 5। क्या है सेल एड्रेस इसका? C5, क्योंकि कॉलम कौन सा है? C और रो नंबर कौन सा है? 5। इसका सेल एड्रेस कौन सा है? C5 प्लस D5 प्लस E5। ये F5 में हम क्या एंटर करेंगे? अब इक्वल टू C5 प्लस D5 प्लस E5 और एंटर की को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। उससे आंसर अभी तो क्या आएगा? 102। और बाई चांस हमने जैसे मार्क्स में चेंजेस किए, 40 को क्या कर दिया? 38 और फिर दोबारा से एंटर की को प्रेस किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसका आंसर 100 हो जाएगा। उसके लिए हमें इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देयर आर 2 अदर वेज टू एंटर दिस फॉर्मूला इन सेल 5। F5 में फार्मूला एंटर करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ द माउस एंड कीबोर्ड टू डू द फॉलोइंग स्टेप। ये F5 में जो फॉर्मूला एंटर किया हमने इक्वल टू C5 प्लस D5 प्लस E5, इसको एंटर करने के, इस फॉर्मूले को टाइप करने के क्या है? 2 तरीके हैं। ओके, सबसे पहला तरीका है उसके स्टेप्स। फर्स्ट वाला जो वे है उसके क्या है? स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है टाइप इक्वल टू इन सेल F5। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्या टाइप करना है? इक्वल का साइन। किसका साइन? इक्वल का। फिर क्लिक ऑन सेल C5। फिर किस पर क्लिक करेंगे हम? सेल C5 पर। ओके, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? F5 में इक्वल टू का साइन प्रेस, इक्वल टू का साइन लिखा था, राइट किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था? टाइप किया था इक्वल टू का साइन F5 में, फिर C5 पर क्लिक किया था। कौन सी सेल पर? C5 पर। उसके बाद क्या करेंगे हम? प्रेस करेंगे प्लस कीबोर्ड से। फिर वापस से D5 पर क्लिक करेंगे, सेकेंड वाले पर, फिर प्लस का साइन क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद किस पर क्लिक करेंगे? E5 पर, और लास्ट में किस पर क्लिक कर देंगे? एंटर की को प्रेस करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले क्या करें? इक्वल टू साइन को टाइप करेंगे F5 वाली सेल में, उसके बाद C5 पर क्लिक करेंगे, प्लस को प्रेस करेंगे, फिर D5 प्लस E5 और लास्ट में एंटर की को। ये क्या है? एक तरीका है। दूसरे तरीके में क्या करते हैं? सबसे पहले वापस से इक्वल टू का साइन F5 में, फिर लेफ़्ट एरो की का यूज़ करके कहाँ पर जाते हैं? C5 में जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम? C5 में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? C5 में। लेफ़्ट एरो की होती है ना, लेफ़्ट एरो की का यूज़ करके C5 में, फिर प्लस का साइन, फिर वापस से लेफ़्ट एरो की का यूज़ करके D5 में, फिर प्लस का साइन, फिर लेफ़्ट एरो की का यूज़ करके E5 में, लास्ट में एंटर की को क्या कर देते हैं? प्रेस कर देते हैं। समझ में आया? क्या कर सकते हैं? लास्ट में एंटर की को प्रेस कर देते हैं। इसमें ये क्या किया गया? हमको टोटल करने के लिए 2 तरीके बताए गए। ये वाला फॉर्मूला तरीका सही है, ठीक है, या फिर वो स्टार्टिंग में डायरेक्टली फॉर्मूला एंटर करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स।
कितने नंबर है वो, 1 2 3, 3 मार्क्स है ना, इंग्लिश में, कंप्यूटर में और एक और सब्जेक्ट में, ठीक है। तो F5/3 जो टोटल क्या निकला हमारा F5 में निकला, उसका अपॉन 3 करेंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। क्या निकलेगा, एवरेज। ओके, क्या है, कॉपिंग फॉर्मूलाज। इसका मतलब यह है कि हमें बार बार हर सेल में फॉर्मूले को क्या टाइप करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं। एक्सेल अलाउज यू टू कॉपी फॉर्मूला ऑल्सो। इन दिस वे यू डू नॉट हैव टू इंसर्ट फॉर्मूलाज फॉर ईच स्टूडेंट सेपरेटली। ठीक है, हमें अलग अलग सबके लिए फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मूला फॉर ईच स्टूडेंट एंड एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंज द सेल एड्रेस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को कॉपी तो करेंगे लेकिन सेल एड्रेस क्या है, अलग अलग है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले में F5 था, नेक्स्ट में F6 आ जाएगा और दूसरा C6, D6 और E6 आ जाएगा। उसको क्या करेगा, एक्सेल अपने आप चेंज कर देगा, किसको, सेल एड्रेस को। इफ़ यू आर यूजिंग द रिलेटिव सेल एड्रेस, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम रिलेटिव सेल एड्रेस में टाइप कर रहे हैं, जैसे E5, ये क्या है, रिलेटिव सेल एड्रेस है। अगर हमने $साइन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वाला, वो वाला यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम ये वाला कॉपी वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट अ फॉर्मूला यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। कैसे करते हैं कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए, सबसे पहले सिलेक्ट सेल F5, ठीक है। सबसे पहले हमें कहाँ से कॉपी करनी है, F5 से, तो कौन सी सेल को सिलेक्ट करेंगे, F5 को। फिर Ctrl+C, किसका है ये, शॉर्टकट की है, कॉपी की। Ctrl+C क्लिक करने पर एक क्या, कॉपी आइकन शो होगा, हमें क्लिपबोर्ड पर क्या शो होगा, ये कॉपी आइकन शो होगा। Ctrl+C क्लिक करने पर उस पर क्या करेंगे हम, ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब, उस पर क्या करेंगे हम, क्लिक करेंगे। समझ में आया, सब किस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+C प्रेस करने पर क्लिप कॉपी आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हमें कहाँ पर कॉपी करनी है F5 की, F6 में, तो उसे सिलेक्ट करेंगे और बाद में Ctrl+V किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए, वो उसका भी एक आइकन आएगा, उस पर क्या कर देंगे हम, क्लिक कर देंगे। ओके, नाउ अगेन, ठीक है, एक बार दोबारा सुनो। सबसे पहले हमें कौन सी सेल को सिलेक्ट करेंगे, F5 को, क्योंकि उसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, ये कॉपी आइकन पर क्लिक करेंगे, F6 पर सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+V, ये शॉर्टकट की है, पेस्ट की, और पेस्ट आइकन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, द फार्मूला बार डज नॉट शो द कॉन्टेंट ऑफ द सेल बट द फार्मूला यूज्ड इन द सेल। देखो ये फार्मूला बार है, क्या है ये, फार्मूला बार। इसमें हमको क्या शो किया गया है, फार्मूला शो किया गया है। जैसे जैसे अलग अलग सेल यूज़ करेंगे हमें फार्मूला क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। C6 है तो C7 हो जाएगा, C8 हो जाएगा। ओके, रिपीट दिस स्टेप टू इंसर्ट फॉर्मूला इन F7 to F9 तक। ठीक है, समझ में आया। टू कैलकुलेट परसेंटेज यू नीड द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमको पता है। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल मार्क्स जितने हैं अपॉन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ऊपर सबसे पहले क्या आएगा न्यूमरेटर में, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन डिवाइड में टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके लिए परसेंटेज के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्टली, से आप याद रख लीजिए, F5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे किस में, सेल H5 में कॉपी करेंगे, सेल H5 में क्या करेंगे, टाइप करेंगे। समझ में आया। परसेंटेज का फॉर्मूला कौन सा है, F5 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय B2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसके मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पर दिए हुए हैं, विच आर 50 आर सीन इन सेल B2। B2 में क्या दिया हुआ है, 50 मार्क्स दिए हुए हैं एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स, और हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 3, इसलिए B2 मल्टीप्लाई क्या किया गया है, 3 किया है। समझ में आया, समझ में आया। क्या था क्या बोलते हैं उसका, परसेंटेज का फॉर्मूला F5, क्योंकि हमने टोटल मार्क्स वही मिले थे, और मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डिवाइड बाई B2 मल्टीप्लाई 3 क्यों किया, B2 क्या है, एक मार्क्स, एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है 50, और तीनों के क्या हो जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ ट्राई टू कॉपी दिस फॉर्मूला एज डिस्कस्ड अर्लियर एंड पेस्ट दिस। अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे H6 में तो हमको आंसर क्या मिलेगा, ये एरर मिलेगा। समझ में आया, क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, व्हेन यू हैव कॉपी एंड पेस्टेड द फॉर्मूला एक्सेल हैज अपडेटेड ऑल सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला एंड चेंज द फॉर्मूला टू। देखो यदि हमने उसकी कॉपी करेंगे तो F5 का क्या कर देगा एक्सेल, F6 वो ठीक है मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन हमें B2 को तो B2 ही रखना है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है
50 लिखा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? क्या B3 को क्या B3 थोड़ा ना करना है, क्योंकि B2 करना है, क्योंकि उसमें 50 पहले से लिखा हुआ है, उसको थोड़ा ना चेंज करना है। B2 मल्टीप्लाई बाई 3 को तो B2 मल्टीप्लाई बाई 3 ही लिखना है। चेंजेस कहाँ होंगे? केवल F5 F6 में। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ही कॉपी किया तो क्या होगा? हमको क्या देगा आंसर? एरर देगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? यू कैन कन्फर्म दिस बाय सिलेक्टिंग सेल। हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। बट यू नेवर वॉन्टेड टू चेंज द सेल एड्रेस फॉर मैक्सिमम मार्क्स। हमें मैक्सिमम मार्क्स के लिए सेल एड्रेस थोड़ा ना चेंज करना है, वो तो B2 मल्टीप्लाई बाई 3 रहना ही चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस यूज़ करना है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट एक्सेल टू अपडेट द सेल एक्सेल इन अ फॉर्मूला। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का यूज़ कब करते हैं? जब हमें सेल एड्रेस को चेंज नहीं करना पड़ता। देखो एग्जांपल में क्या है, जैसे F5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और B2 मल्टीप्लाई 3 लिखा था हमने, लेकिन अभी इसमें एब्सोल्यूट क्यों यूज़ किया गया है? $B $2, क्योंकि हमें B2 को क्या रखना है? B2 ही रखना है। इससे क्या होगा? F5 का तो एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F5 का F6 हो जाएगा, लेकिन ये $B $2 क्या होगा? चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है। समझ में आया? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में चेंजिंग नहीं होती है, इसीलिए परसेंटेज में हम कौन सा यूज़ करते हैं? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस यूज़ करते हैं। नाउ इफ़ यू कॉपी एंड पेस्ट दिस फॉर्मूला रिजल्ट, अगर अब हम कॉपी और पेस्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया? ओके, अब आप रीड दिस चैप्टर क्लियरफुली, अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।